की मम्मी वो कह रही थी कि रानो बहन जी उसे तो अपने ससुराल वालों के खाने में जहर मिला दिया। आप जरा बच के रहना अपनी भतीजी से। बताओ क्या करूं मैं? सॉरी चाची, पर ये जो पिंटू की मम्मी और जो गुड्डू की मम्मी जैसे टुच्चे लोग जो टुच्ची बातें बोल रहे हैं ना, इन लोगों का मुंह पकड़ो और स्लैप दो खींच के और प्राउडली बोलो कि मेरी भतीजी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको, लक्ष्मी भाभी ने कुछ किया ही नहीं है। चलो मान ली तुम्हारी बात, कर दिया स्लैप 2-4 लोगों के मुंह पे, लेकिन ये जो पूरी दुनिया ढोल बजा बजा के लक्ष्मी को बदनाम करिए उसका व्हाट? अरे उनसे भी ज्यादा बड़ा ढोल लेके आएंगे और उनसे भी ज्यादा जोर से बजा के पूरी दुनिया को बताएंगे कि लक्ष्मी भाभी इनोसेंट है। अच्छा, मतलब पूरी दुनिया का माउथ क्लोज करोगे तुम? अगर जरूरत पड़ी तो कर भी दूंगा चाची जी, और उन सबसे पहले ना आप अपना माउथ क्लोज करो। आप करो, तू कर, तुम करो, मैं करूंगा, हम सब अपना माउथ क्लोज करेंगे। हम सबको तो करना चाहिए ना, हम तो आपस में अपने, और दुनिया का क्या है, 2-4 दिन बोलेगी चुप कर जाएगी, हटाओ उनको परे। आउल नहीं हूँ मैं, सब अंडरस्टैंडिंग है मुझे माउथ क्लोज करने को बोल रहे थे ना तुम? मैं तो सिर्फ आपको लक्ष्मी भाभी के अगेंस्ट बोलने से रोक रहा था चाची जी। वो क्या है ना, उनके अगेंस्ट कोई कुछ बोलता है ना तो मुझे सहन नहीं होता है, और मैं तो अपनी मॉम के अगेंस्ट खड़ा हो जाता हूँ, उन्हें सुना देता हूँ। तो फिर आप कौन हो आप? चाची हो ना चाची, तो अपना मुंह क्लोज रखो, क्योंकि फिर आपका मुंह क्लोज नहीं रहेगा तो मेरा भी मुंह क्लोज नहीं रहेगा, उल्टा सीधा निकल जाएगा। क्या फायदा, कुछ उल्टा सीधा निकल जाए मेरे मुंह से, आपको सुनना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगता ना, तो जस्ट माउथ को क्लोज, इजी। शायद बलविंदर का फोन होगा। माई फोन कमिंग, इसलिए गोइंग इंटीरियर, बट आई नॉट लाइक दिस, आई विल लुक यू। आयुष ये क्या किया तुमने? इतना उल्टा सीधा सुना दिया चाची को। हाँ ज्यादा हो गया ना यार, मैं सॉरी यार, मेरी सटक गई थी यार। तो क्या है ना यार, ये बात सच में यार, कोई लक्ष्मी भाभी का अगेंस्ट बोलता है ना तो मुझे सहन नहीं होता, मेरे ना सटक जाती है थोड़ी सी, फिर गुस्से में मैं तो मॉम के अगेंस्ट भी चला जाता हूँ, उनसे भिड़ जाता हूँ। तो ये मैंने ज्यादा बोल दिया ना, गलत किया ना मैंने। हाँ अरे यार बहुत गलत किया। हाँ यार, इतना कम सुनाया चाची को, और सुनाना था ना भाई। अच्छे से बैंड बजा दी चाची की, मजा आया। देखो हम तो उन्हें कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन तुम उनका लिहाज मत करना, बस वो बड़े है ना तो वो ध्यान में रखना, ठीक है? हाँ बाकी अच्छे से सुनाना, तबीयत से, उसके बाद कभी लक्ष्मी दी को कुछ नहीं बोलेगी। ऐसा है क्या? हाँ अभी देखो सुना के आता हूँ, फिर तुम दोनों भी कुछ नहीं बोलेगी। चच्ची अरे नहीं रुको, रुको, वो मैं बोल रही हूँ कि बस एक दिन में इतना हीरोगिरी काफी है। ठीक है, फिर अगली बार बन जाऊंगा हीरो, है ना? और फिर मेरा तो काम हो ही गया यहाँ पर, अब मी गो करता हूँ। मी गो करता हूँ। अरे यार ये चाची मेरी इंग्लिश की बैंड बजा देगी यार, इसको दूर रखा करो मुझसे यार। मैं चलता हूँ पानी, बाय बाय। शालू मी जालू, बाय बाय। बानी समोसे में क्या डलता है? आलू। क्या हुआ शालू को? क्या हो गया आपको? आप ऐसे रो क्यों रही हैं? ए जाने दे, इसका रोज का ऐसा ही है, कम से कम दिन में 5-7 बार तो ऐसे ही रो लेती है। लेकिन क्यों? पूछ इसी से, ए बता ना। बताइए ना क्या हुआ है, हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। बताइए मुझे, क्यों रो रही हैं आप? ए बोलना, इतने प्यार से तो पूछ रहे लिए, अभी भाव मत खा, बोल। 6 महीने हो गए मेरे को यहाँ पे, पर मेरा मर्द आज पहली बार मेरे से मिलने को आया। बाहर किसी लड़की के साथ चक्कर चला रहा है वो लड़की कब से मेरे मर्द के पीछे पड़ी हुई थी। और जैसे ही मैं जेल में आई ना तो वो चुड़ैल मेरे पति के साथ बचा लिया, उसको बचा लिया मेरे पति को। अरे ऐसा ही होता है, बीवी कुछ टाइम के लिए अगर दूर क्या जाती है तो ये मर्द दूसरी बीवी की जुगाड़ करने लग जाते हैं, और नहीं तो कोई लड़की इनको फंसा लेती है और इन मर्दों को पता तक नहीं चलने देती। मलिष्का भी ऋषि के साथ ऐसा ही कर रही, और मैं ही हूँ जो उसे दूर रखती हूँ ऋषि से। और अब मैं जेल में हूँ तो मलिष्का को मौका मिल गया वो ऋषि को। कहीं ये सब मलिष्का ने जानबूझ के तो नहीं किया ताकि मुझे जेल हो जाए और वो ऋषि के करीब आ सके?
मुझे रास्ते से हटाने के लिए तो नहीं किया ये सब। रविंदर भी ना चल लफंगा डोंकी मंकी धोखेबाज कहीं का बोला था कि पैसे देगा, पूरा डे फिनिश हो गया, रात भी हो जाएगी, लेकिन अभी तक उसने मुझे कॉल नहीं किया कि कल मेरे पैसे कब देगा। हाय रब्बा, अगर ये मेरे पैसे लेकर कहीं रनिंग कर गया तो नहीं नहीं, कुछ भी हो जाए मैं उसे मेरे पैसे लेकर ना लीव नहीं करने दूंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे हरामखोर को। एक काम करती हूँ, मैं खुद ही चली जाती हूँ उसके घर पे। हाँ घर नहीं नहीं नहीं, वो तो बात बात पे चाकू निकाल देता है। वेट करती हूँ, देखती हूँ कि कल क्या करता है, छोड़ूंगी नहीं मैं उस डोंकी को। थैंक यू सो मच बासु अंकल आने के लिए, थैंक यू। आना तो पड़ता ही, वरना वीरेंद्र क्लास रहता मेरी। अब बताओ क्या हुआ, पता तो चले केस क्या है। मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ अंकल। वो क्या हुआ ना, उस दिन हमारे होटल में फूड क्रिटिक्स आने वाले थे। बड़ा ही स्वेयर अंकल, हमें पता ही नहीं चला कि सब हुआ कैसे। ना मुझे पता चला, ना लक्ष्मी भाभी को पता चला। बहुत बहुत क्योटिक हो गया था, सब लोग हॉस्पिटलाइज हो गए थे खाना खाने के बाद, नहीं समझ आया हुआ कैसे। ओके, टेल मी, किचन में कोई आया था, कोई नया आदमी, somebody unknown? किचन में नहीं, आई डोंट थिंक सो। अगर ऐसा होता तो लक्ष्मी भाभी जरूर बताती, इतना सब कुछ होने के बाद तो 100% बताती। आई डोंट थिंक सो। और उस वक्त किचन में कितने लोग थे? किचन में अंकल शेफ्स थे, लक्ष्मी भाभी थी और मलिश्का भी थी। ये मलिश्का कौन है? अब मलिश्का फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड है। या जस्ट अ फ्रेंड। ओह ओके। आयुष, उस दिन वहां पे जितने भी शेफ थे मैं उन सब से मिलना चाहूंगा, क्योंकि हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन और अगर मिलती है तो हमारे लिए वो कोर्ट में काम ही आएगी। हाँ यू नो, वी हैव टू बी एब्सोल्युटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। ठीक है, हाँ मैं कराता हूँ, मैं सारी ये अरेंजमेंट करता हूँ, सबसे मीटिंग करवाता हूँ आपकी एक बार। कौन मिलने आए? मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा ऋषि तो नहीं आए, तो फिर कौन आया?